नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम जो हमारा तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर है, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बता दूं कि लैंग्वेज का हमारा पेपर ख़त्म हो गया, अब सोशल साइंस पढ़ेंगे। सोशल साइंस के अंतर्गत कुछ यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, हमारे लास्ट में एट द लास्ट में आज ही की टाइम पे मैराथन क्लास चल जाएगी, ठीक है। मैराथन क्लास में आपको 2.5 से 3 घंटे का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको एक पेपर पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा। यानी एक मैराथन क्लास एक सब्जेक्ट के लिए होगी। टोटल 4 पेपर हैं, तो 4 मैराथन क्लास आपके लिए चलाई जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। डेफिनेटली उसको देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। तो सोशल साइंस है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होता है आइए देखते हैं। व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध है। एक एक चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा, जहाँ नहीं दिक्कत आएगी मैं वापस समझाऊंगा। तो व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य का विकास समाज में ही होता है। समाज में उन्नति भी मनुष्य के सहयोग के बिना असंभव है। संबंध के इस अनिवार्यता के कारण ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यहाँ तक हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। पहला बात तो यानी समान मनुष्य को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना इनका जो है नहीं रह सकते, इनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए मनुष्य को जो है वो सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध है, पहली बात हमने जाना। और मनुष्य का जो विकास भी होता है वो कहाँ पे होता है? समाज में ही होता है। और समाज की अगर देखा जाए उन्नति भी होती है तो किसके द्वारा? मनुष्य के सहयोग से ही जो है समाज की उन्नति होती है। जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो उनके समाज काफ़ी उन्नति है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है काफ़ी जागरूक हैं, या फिर कहा जाता है कि उनके लिए टेक्नोलॉजी का काफ़ी विकास हो चुका है। तो क्या हो रहा है? मनुष्य के द्वारा समाज वहाँ पे विकसित हो रही है। संबंध के इस अनिवार्यता के कारण ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। यानी मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अब व्यक्ति और समाज में किसका स्थान ऊंचा है, इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। फिर भी सभी विज्ञान इस विचार पर सहमत हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक और अनिवार्य हैं, ठीक है। मनुष्य और समाज, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है, इसका कन्फर्म यानी पूर्णतः उत्तर तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कहा जाए एक तरीके से सर्वमान्य स्थिति के अनुसार कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। यानी दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता होती है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में अनिवार्य भी हैं। अब बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइन को कोटेशन के रूप में आप यहाँ पे लिख के ब्लैक अंडरलाइन कर लेंगे कि सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानवीय परिप्रेक्ष्य में। क्या है? मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, ठीक है। किसके परिप्रेक्ष्य में? मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस विषय में मानवीय संबंधों की विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जाती है। किसकी? मानवीय संबंधों की विभिन्न दृष्टिकोणों से क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम यूएसए में हुआ। प्रारंभ में यह नाम उन विषयों के समूहों को दिया गया जिससे इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सम्मिलित थे। यह नामकरण 1892 में हुआ था और 1916 में गठित नेशनल एजुकेशन कमीशन ने इस विषय में मान्यता प्रदान की गई तथा उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। यानी इसको विषय के रूप में कम मान्यता दी गई थी, उसी के संबंधित ये जो है टॉपिक बताया गया है कि सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ जो है वो सर्वप्रथम यूएसए में ही हुआ था, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी आज देखा जाए तो यूएसए में ही है। तो सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम यूएसए में हुआ था, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था, और यह नाम उन विषयों के समूहों को दिया गया जिनसे इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सम्मिलित थे, ठीक है। तो सभी यानी अर्थात इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के मिले जुले विषय को ही सर्व सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। यह नामकरण 1892 में हुआ था और 1916 में गठित नेशनल एजुकेशन कमीशन ने इस विषय में मान्यता प्रदान की गई और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में, यानी 1916 में सोशल साइंस को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान का अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सोशल साइंस एक सामान्य शब्द है जो मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन की व्याख्या करता है। यानी सामाजिक विज्ञान जो है एक सामान्य शब्द है जो मनुष्य के क्या करता है? वैज्ञानिक अध्ययन की व्याख्या करता है।
अब यह विज्ञान का एक अनुशासन की शाखा है जो मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझने का प्रयास करना है कि सोशल साइंस क्या है। एक सामान्य शब्द है, पहली बात, जो मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन की व्याख्या करता है। किसके? मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन की व्याख्या करता है। यह विज्ञान का एक अनुशासन की शाखा है जो मानव व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित है। ठीक है, तो यानी ये मानव के वैज्ञानिक रूप का अध्ययन करता है, बस इतना संबंधित आपको समझना है। अब कुछ यहाँ पे विचारक भी हैं, तो विचारक को भी देखते चलते हैं। जैसे जेम्स हाई के अनुसार क्या है कि सामाजिक विज्ञान के सीखने और अध्ययन के उन अंगों के रूप में जो भौतिक और अभौतिक उत्तेजनाओं के साथ साथ पारस्परिक कार्यवाही को पहचानती हैं जो सामाजिक संबंध पैदा करती हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान के सीखने और अध्ययन के उन अंगों के रूप में जो भौतिक और अभौतिक उत्तेजनाओं के साथ साथ पारस्परिक कार्यवाही को पहचानती हैं जो सामाजिक संबंध पैदा करती हैं, उसे ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा? पहली चीज़ कि सीखने और अध्ययन के उन अंगों के रूप में जो भौतिक और अभौतिक, ठीक है, यानी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल उत्तेजनाओं के साथ साथ पारस्परिक कार्यवाही को पहचानती है जो सामाजिक संबंध पैदा करती हैं, उन्हें ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। गिलिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि समस्त सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक के रूप में अध्ययन करता है, वे आपस में मुख्य रूप से अपनी रुचियों की व्यवस्था के कारण अलग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सरल भी है, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। ये मुख्य रूप से मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक के रूप में अध्ययन करता है। क्या है कि मानव क्रियाओं, जो मानव की क्रियाएं हैं, उनके व्यवहारों का उसके सामाजिक के रूप में, यानी मानव की क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। ठीक है, अब शिक्षा शब्द कोश में सामाजिक विज्ञान का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ठीक है, शिक्षा कोश में किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है? सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञान का एक समूह है। ठीक है, क्या है? विज्ञान का एक समूह है। क्या बताया इन्होंने कि सामाजिक विज्ञान क्या है कि मानव समाज के विशेष क्षेत्र। अब मानव समाज के कौन विशेष क्षेत्र हैं? एक है अर्थशास्त्र भी हो सकता है और राजनीति शास्त्र। ठीक है, तो ये समझाने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशेष क्षेत्रों जैसे अर्थशास्त्र और क्या है, और राजनीतिक शास्त्र से व्यवहार रखने वाला विज्ञानों का एक समूह है। ठीक है, यानी इन सभी का यह समूह ही क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान, यानी अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का समूह ही क्या कहलाता है? सामाजिक विज्ञान। समाज का जो अध्ययन करे, और समाज के अंतर्गत राजनीति भी आती है और आर्थिक स्थिति भी आती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था भी आती है। अब सामाजिक विज्ञान की विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो सामाजिक विज्ञान की विशेषताएं क्या है? तो सामाजिक विज्ञान सांस्कृतिक ज्ञान के वे अंग है जो विशिष्ट क्षेत्र में मनुष्य की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। क्या बताया गया यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान सांस्कृतिक ज्ञान के वे अंग हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में मनुष्य की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। यानी जो सामाजिक विज्ञान है वो क्या है कि सांस्कृतिक ज्ञान के वे अंग हैं जो विशिष्ट क्षेत्र में मनुष्य की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यानी जो सामाजिक विज्ञान है वो मनुष्य की क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से क्या डालता है? प्रभाव डालता है। अब सामाजिक विज्ञान मानव समाज का उन्नत अध्ययन है। यानी सामाजिक विज्ञान क्या है कि जब मानव समाज का उन्नत अध्ययन है, जब मानव समाज अपने शिखर पर पहुंच गया है, उन्नत का करने का अर्थ है अपने शिखर पर पहुंचना। ठीक है, तो मानव समाज के उन्नत का अध्ययन है, यानी मानव समाज हमारा किस तरीके से उन्नति की राह पर चल सकता है, उसी का अध्ययन यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो युवा छात्रों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो युवा छात्रों के लिए इन द सेंस ताकि वो अपने समाज को और ऊंचे स्तर पर ले जा सके। ठीक है, इस तरीके को समझना है आपको। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य मानवीय संबंधों के विषय में नए सत्य की खोज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है? मानवीय संबंधों के विषय में नए सत्य की खोज करना है जिससे सामाजिक उपयोगिता के लिए योगदान दिया जा सके। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है कि मानवीय संबंधों के विषय में नए सत्य की खोज करना है जिससे सामाजिक उपयोगिता के लिए योगदान दिया जा सके। ठीक है, यानी मानवीय समाज से यानी नए सत्य की खोज करना है, किससे संबंधित? मानवीय संबंधों के विषय में।
अगला जो पॉइंट है कि सामाजिक विज्ञान परंपरागत विषयों से विषय वस्तु को अंगीकृत करता है जो मनुष्य और समाज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यानी सामाजिक विज्ञान क्या है, ये परंपरागत विषयों से विषय वस्तु को अंगीकृत करता है जो मनुष्य की समाज से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान की नेचर यानी प्रकृति की बात किया जाए तो विषय देखिए विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन है। इसमें सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, तमाम प्रकार के विषय शामिल किए गए हैं और मानव संबंधों का एक अध्ययन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा जो है निचोड़ दिया गया है। उम्र के माध्यम से मनुष्य के विकास का एक अध्ययन का एक यथार्थवादी पाठ्यक्रम इसमें तैयार किया गया है। यानी उम्र के माध्यम से मनुष्य के विकास का एक अध्ययन का एक यथार्थवादी पाठ्यक्रम तैयार यहाँ पे किया गया है। यानी उम्र के साथ में उम्र के माध्यम से मनुष्य के किस तरीके से विकास होता है उसी का अध्ययन यहाँ पे तैयार किया गया है। यह कोर पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए शिक्षार्थी को तैयार करने का इसमें लक्ष्य भी तय किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन, मानव संबंधों का एक अध्ययन, उम्र के माध्यम से मनुष्य के विकास का एक अध्ययन का एक यथार्थवादी पाठ्यक्रम और यह कोर पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए शिक्षार्थी को तैयार करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र की। तो सामाजिक विज्ञान का दायरा बहुत विशाल और बड़ा है जो विश्व के रूप में व्यापक है और मनुष्य के इतिहास में लंबा है। देखिए, दुनिया के रूप में विशाल और व्यापक, यह दुनिया के रूप में व्यापक है और दुनिया के रूप में लंबे समय तक है। अपनी स्वयं की राष्ट्रीयता और दुनिया भर के लोगों की जानकारी और लोग और विभिन्न प्रकार के संसाधन, लोग और पृथ्वी, लोग और समय और लोग और विभिन्न प्रकार के संस्थान, इससे संबंधित विषय हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जो है जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान एवं ललित कला का एक कार्यात्मक अध्ययन और वर्तमान मामलों का अध्ययन, साथ ही साथ में विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन भी करता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन, वर्तमान मामलों का अध्ययन और प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान एवं ललित कला का एक कार्यात्मक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्व की। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान का महत्व क्या है। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान हमारे समाज को सुधारने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, यानी हमारे जो सामाजिक विज्ञान क्या है वो समाज को सुधारने में हमारी मदद कर सकता है। सामाजिक विज्ञान सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियों जैसे बच्चों, पारिवारिक रिश्तेदारों, दोस्ती, कार्यस्थल संबंधी अनजान व्यक्तियों के साथ बातचीत, सांस्कृतिक अंतर जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम भविष्य को बेहतर तरीके से समझने की समझ हासिल करने के लिए अतीत में स्थितियों की सफलताओं और विफलताओं को देख सकते हैं। ठीक है, हम क्या बताया गया कि हम भविष्य को बेहतर तरीके से समझने की समझ हासिल करने के लिए अतीत में स्थितियों की सफलताओं और विफलताओं को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानव के बारे में जब हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझते हैं तो हम बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग इज सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या है। आदर्श नागरिक का निर्माण, पहली चीज़। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है। नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिकता का विज्ञान है। उसके शिक्षण के माध्यम से आदर्श नागरिकता की शिक्षा आसानी से दी जा सकती है। साथ ही छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक जटिलताओं को समझने की योग्यता का विकास, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्या है कि आदर्श नागरिक का निर्माण होता है। ठीक, नागरिक शास्त्र क्या है? नागरिकता का विज्ञान है, पहली चीज़। और इसके शिक्षण के माध्यम से आदर्श नागरिकता का आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। और साथ ही क्या है? साथ ही छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों, यानी प्रजातांत्रिक जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी के जो गुणक होते हैं, उसका विकास भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नागरिक शास्त्र में। अब बात करते हैं सामाजिक जटिलताओं को समझने में योग्यता का विकास। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है तथा औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशंस के यानी औद्योगिकरण के कारण सामाजिक व्यवस्था के कारण तथा समस्याएं दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं और नए नियमों तथा नए संबंधों का जन्म हो रहा है और प्राचीन परंपराएं धीरे धीरे लोप हो रही हैं। एक सफल नागरिक के लिए इन जटिलताओं को समझना आवश्यक है। ठीक है, यानी सामाजिक जटिलताओं को समझने की योग्यता प्रदान करता है जो है
सोशल साइंस, यानी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि सोशल साइंस के माध्यम से हम समाज में जो जटिलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, ठीक है, उनको समझने में हम यहाँ पे मदद ले सकते हैं सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। राष्ट्रीय भावना का विकास भी होता है। जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत नहीं होगी तब तक हम देश के सामाजिक राजनीतिक उत्थान में भाग नहीं ले सकते हैं तथा संकुचित विचारधारा लेकर परस्पर लड़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, यानी राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। इसने यही समझाने का प्रयास किया कि जब तक हमारे अंदर जो है वो राष्ट्रीय भावना जागृत नहीं होगी तब तक हम देश के सामाजिक राजनीतिक उत्थान में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। यानी हमारे अंदर जब तक राष्ट्रीय भावना की जागृत नहीं होगी तब तक हम देश के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में भाग नहीं ले सकते तथा संकुचित विचारधारा लेकर के क्या करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे। अगला है सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि मनुष्य क्या है, पहली बात तो सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। वहीं बात करते हैं प्रजातंत्रीय जीवन कला में आस्था। देखिए, प्रजातंत्रीय समाज में, भारतीय समाज में प्रजातंत्र को अंगीकार किया गया है। प्रजातंत्रीय समाज में, भारतीय समाज में प्रजातंत्र को अंगीकार किया गया है, यानी लोगों का शासन। यहाँ पे जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन, ठीक है, इन्होंने कहा था। अब प्रजातंत्र अपनाने का अर्थ है सरकारी तंत्र को अपनाने मात्र से नहीं है, न ही वास्तविक प्रजातंत्र की प्राप्ति इससे हो सकती है। प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र सरकार का एक रूप होने के कारण स्वयं जीवन दर्शन एवं जीने की कला है। सामाजिक अध्ययन का सर्वोपरि लक्ष्य यह है कि वह बालकों को प्रजातंत्री जीवन पद्धति से परिचित कराए। यानी प्रजातंत्र के माध्यम से यहाँ पे उनको, बालकों को अनुभव कराया जाए कि प्रजातंत्र का असली महत्व क्या होता है। प्रजातंत्र के यहाँ पे बताया गया कि असली महत्व क्या होता है, ये बालकों को जो है बताना सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजातंत्र के अंतर्गत व्यक्ति को कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या उनकी जो है दायरा है, इन सब चीज़ों को बताना भी सामाजिक विज्ञान का कार्य है बच्चों को, ठीक है। अगला है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो आज की शिक्षा शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है, ठीक है। बालक को यहाँ पे केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षा प्रक्रिया का सर्वोपरि लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं बालक सही नागरिक बन सकता है जिसका व्यक्तित्व का सही विकास हर दिशा में हो सके। अब सामाजिक विज्ञान के द्वारा छात्रों को आसपास के वातावरण एवं संपूर्ण संसार के समस्त पक्षों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि आज की शिक्षा शिक्षक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है। शिक्षा प्रक्रिया का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं बालक सही नागरिक बन सकता है जिसके व्यक्तित्व का सही विकास कर हर दिशा में हो सके। सामाजिक विज्ञान के द्वारा छात्रों को आसपास के वातावरण एवं संपूर्ण संसार के समस्त पक्षों का ज्ञान कराया जाता है, अर्थात बालक का सर्व रूप से हर तरीके से सर्वांगीण विकास यहाँ पे कराया जाता है सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। सामाजिक मूल्यों का विकास अर्थात जनतंत्र की सफलता का आधार व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक बनाया जाता है। और सामाजिक प्राणी वह होता है जो समाज के दर्द को अपना दर्द समझता है और सामाजिक शिक्षण के द्वारा छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास हो सकता है या फिर किया जा सकता है, ठीक है। यानी सामाजिक प्राणी वह होता है जो समाज के दर्द को अपना दर्द समझता है और इसका विकास सामाजिक विज्ञान के माध्यम से, सामाजिक शिक्षण के माध्यम से बालकों में कराया जा सकता है, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास करके। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में आदर्श नेतृत्व का भी विकास होता है, ठीक है। एक आदर्श नेता भी उसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बनता है व्यक्ति पढ़कर। और विश्व बंधुत्व यानी विश्व में भाईचारे की भावना का भी यहाँ पर क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। अगला है देश, राज्य और स्थानीय क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार नागरिकों की तैयारी करना, इसका कार्य है। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है प्राथमिक स्तर पर अगर बात किया जाए तो बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना और बालकों का शारीरिक विकास करना भी इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। पहला क्या है? प्राथमिक स्तर पर करने अंतर्गत हमने देखा कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला प्राथमिक स्तर पर क्या है कि बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण करना और बालकों को शारीरिक विकास करना, इसका क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा क्या है? मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है। देश प्रेम की भावना का विकास करना और सामाजिकता एवं सामाजिक कुशलता का विकास करना।
स्थानीय संस्थाओं व नेताओं से परिचित कराना, अनुशासन का व्यवहारिक महत्व समझाना, अनुशासन का जो है क्या व्यवहारिक रूप से अनुशासन किस तरीके से व्यवहार में लाया जा सकता है उसको समझाना, साथ ही साथ में समस्या और उनके विश्लेषण का निदान करना, यानी समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी सामाजिक विज्ञान दूर करता है। तथ्यों तथा उनके व्याख्या की खोज करना, अभिवृत्तियों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु पृष्ठभूमि तैयार करना, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्तर तक विद्यार्थियों के सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित व्यवहारिक उद्देश्यों का ज्ञान करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रट लीजिएगा कि बालकों में स्वस्थ आदतों का निर्माण कराना, बालकों का शारीरिक विकास कराना और मानसिक शक्तियों का विकास करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना, सामाजिकता एवं सामाजिक कुशलता का विकास करना, स्थानीय संस्थाओं व नेताओं से परिचित कराना, अनुशासन का व्यवहारिक महत्व समझाना और समस्या और उसके विश्लेषण का निदान करना, तथ्यों तथा उसकी व्याख्या करना, अभिवृद्धियों का खोज करना, अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु पृष्ठभूमि तैयार करना। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है भारत का भौतिक विभाजन प्राकृतिक साधनों का ज्ञान कराना, यानी भारत का भौतिक विभाजन प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना भी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारा भारत का किस तरीके से कहाँ पे विभाजन किया गया है और कहाँ पे भौतिक संसाधन या फिर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, उसका भी यहाँ पे ज्ञान कराना सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे क्या पॉइंट आउट किया गया है कि भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराना, यानी साउथ इंडियन होते हैं या फिर पहाड़ी व्यक्ति होगा या फिर जो मध्य भारतीय लोग हैं किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनके रहने सहने का शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से है। ठीक है, ओवरऑल उनके जीवन के बारे में बताना, ये भी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अंतर्गत आता है। अगला क्या है, भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित उत्सवों और त्योहारों का ज्ञान कराना, जैसे उत्तर भारत में तमाम प्रकार के जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो दक्षिण भारत से विभिन्न है। ठीक है, तो तमाम प्रकार के क्षेत्रों में किस तरीके से जो है उत्सव या फिर उत्सव मनाए जाते हैं या फिर त्यौहार मनाए जाते हैं उसका भी परिचित कराना। ठीक है, इस तरीके से साथ ही साथ में ग्लोब तथा विश्व के मानचित्र का परिचय कराना एवं भारत के विभिन्न भागों को मिलाने वाले यातायात तथा संचार के साधन का ज्ञान कराना और विश्व की महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय कराना, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, कोलंबस और अब्राहम लिंकन के बारे में। ठीक है, अब भारत के परंपरा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे प्रसिद्ध स्मारक, संगीत, नृत्य, धर्म, मेले, त्योहारों का ज्ञान कराना भी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। क्या है कि भारत के परंपरा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से थे, संगीत कौन से हुए, नृत्य का और धर्म, मेले, तमाम प्रकार के जो है उनको रूबरू करवाना, साथ ही साथ में राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय कराना तथा उनके प्रतिभा एवं आस्था रखने के लिए शिक्षा देना। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय कराना, कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हमारे परिचित कराना उनको, जैसे हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या हो गया, राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, इस तरीके से उनके विकास करना। ठीक है, साथ ही साथ में विश्व की मुख्य संस्थाओं से परिचित कराना, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, यूएनओ क्या होता है, विश्व संघ क्या होता है, ठीक है, यूनेस्को क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी विश्व संगठनों से बालकों को क्या कराना, परिचित कराना भी सामाजिक विज्ञान का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राथमिक स्तर तक हम यहाँ पे इतना कार्य करेंगे। अब अगला क्या है हमारा, अगला है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाएंगी। तो माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाएगी, छात्रों को राष्ट्रीय शासन के ज्ञान का स्वरूप प्रदान करना, चारित्रिक विकास करना। छात्रों को क्या करना, राष्ट्रीय शासन के ज्ञान का स्वरूप प्रदान करना, यानी राष्ट्र में केंद्र में किस प्रकार से सरकार चलेगी, ठीक है, राज्य में किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी, साथ ही साथ में ग्रामीण स्तर पर किस शासन व्यवस्था से किस तरीके से संचालन होगा, इसका जो है ज्ञान माध्यमिक स्तर पर बालकों को कराया जाता है। साथ ही साथ में उनके चारित्रिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और देश की समस्याओं से अवगत कराना भी सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण कर्तव्य है माध्यमिक स्तर पर। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी करना, माध्यमिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों, माध्यमिक स्तर पर उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का भी विकास किया जाता है। साथ ही साथ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना भी माध्यमिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना गया है और सामाजिक विज्ञान के समान पद या फिर प्रत्ययों से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान के समान पद या फिर प्रत्ययों से संबंधित ज्ञान प्रदान करना और स्थानीय शासन का ज्ञान कराना, यानी जो ग्राउंड लेवल पर हमारा शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, उसका ज्ञान कराना। राजनीतिक दलों एवं उनके उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, ठीक है, और उनके उद्देश्य का ज्ञान प्रदान कराना, तमाम प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में यहाँ पे अवगत कराना। साथ ही साथ में नागरिकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, यानी
यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है और मानसिक शक्तियों का विकास करना ये महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। क्या क्या है? राष्ट्रीय क्या एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि छात्रों को राष्ट्रीय शासन के ज्ञान स्वरूप प्रदान करना, चारित्रिक विकास करना, देश की समस्याओं से अवगत कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, सामाजिक विज्ञान के समान पद प्रत्ययों एवं संबंधों का ज्ञान प्रदान करना, स्थानीय शासन का ज्ञान कराना, राजनैतिक दलों एवं उनके उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना, नागरिकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना और मानसिक शक्तियों का विकास करना। इस तरीके से हमारा सामाजिक विज्ञान का जो है पूरा सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में हम लास्ट सेशन, हमारा अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस पूरे पेपर का। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सअप से भी अगर जुड़ना चाहते तो 6393621344 यहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।